जय हिंद जय भारत। स्वागत है हमारे आर के अकेडमी 24 चैनल में सभी बहन भाइयों का। आज हम आपके लिए हिंदी भाषा शिक्षण से कुछ टॉपिक लिए हैं जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और अगले एग्ज़ाम में भी, अगले पेपर में भी, जो अगला शिफ्ट आने वाला है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अवश्य इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने बहन भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यदि शिक्षक शिक्षार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। तो बताएं सभी। देखिए, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके, और दूसरा है दोहराव ड्रिल का प्रयोग, और तीसरा है लिखित अभ्यास का प्रयोग, और चौथा है आपका पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। बच्चों, कहानियों और चित्रों के माध्यम से ही अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है और यही एक सिस्टम जो है बच्चों के लिए सिखाने का अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन जिसका उद्देश्य है। पहला है आपका शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, और दूसरा है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। तीसरा है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, और चौथा है आपका नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट करें सभी बहन भाई। देखिए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। जो बच्चे के जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके आधार पे उसके आधार पे शिक्षण हमें देना चाहिए और सिखाना चाहिए। आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। कमेंट करें सही बहन भाई। देखिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला है देखिए अनुमानिक, और दूसरा है वैश्विक, तीसरा है आपका स्थानीय, और चौथा है आपका लेन देन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, स्थानीय। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है प्रवाह सटीकता बुद्धि, और दूसरा है भाषाई मौखिक बुद्धि, और तीसरा है शब्दावली व्याकरण बुद्धि, और चौथा है आपका दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट कर सभी बहन भाई। अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, तो ये क्या होगा, कमेंट करें सभी। देखिए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषाई मौखिक बुद्धि, दूसरा है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपका अगला प्रश्न। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो पहला आपका समृद्ध प्रभावशाली शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, दूसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, तीसरा है आपका सीमित रोजगार के अवसर, और चौथा है आपका पराभाषित जागरूकता। तो आपका सही ऑप्शन होगा। कमेंट करें सभी बहन भाई। देखिए, पहले हमें इससे जो आपका भाषा संबंधित है, बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, इससे संबंधित हमें जो टॉपिक हैं देखिए इसमें। देखिए, पहला तो आपका समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये भी बच्चों के लिए पॉजिटिव है, और दूसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, और तीसरा है आपका सीमित रोजगार के अवसर, चौथा है आपका पराभाषिक जागरूकता। तो देखिए,
यह जरूरी नहीं कि बच्चा अपने रोजगार के अवसर के लिए ही शिक्षा ग्रहण करे और भाषा का प्रयोग करे, भाषा अर्जित करे। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा, देखिए आपके 3 ऑप्शन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ये आपका ऑप्शन तीसरा गलत है, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपका है आंतरिक भाषण, और दूसरा है निजी भाषण, और तीसरा सामाजिक भाषण, और चौथा है आपका आत्म केंद्रित भाषण। हाँ जी, सभी कमेंट करें। देखिए हम लॉक करेंगे, पहला है आपका, पहला ऑप्शन है आंतरिक भाषण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में परिभाषा से जुड़ी है, संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा, देखिए पहला आपका अर्थ विज्ञान, दूसरा आपका उपयोगिता विज्ञान, और तीसरा आपका आकृति विज्ञान, और चौथा आपका स्वर विज्ञान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जी, देखिए सही आपका ऑप्शन होगा उपयोगिता विज्ञान, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। तो देखिए आपका आ है, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन बा है, 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए आपके नीचे है, टॉपिक दिया है, देखिए आपका है, पहला है आ सही है, बा गलत है, दूसरा है गलत, आ गलत है, बा सही है, और तीसरा है आ और बा दोनों सही हैं, चौथा है आपका आ और बा दोनों गलत हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करें। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आ और बा दोनों सही हैं, तीसरा आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो आपका ऑप्शन पहला है चयन संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, और दूसरा है चयन संस्कृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, और तीसरा आपका चयन उद्देश्यों का निर्धारण संहिता और स्वीकृति, और चौथा आपका चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी कमेंट करके बताएं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला चयन संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। बा कथन है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो आपके सही ऑप्शन होंगे, ये रहे आपका विकल्प है आपके। देखिए पहला है आपका आ सही है, बा गलत है, दूसरा है गलत है, आ गलत है और बा सही है, तीसरा है आ और बा दोनों सही हैं, चौथा है आपका आ और बा दोनों गलत हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आ सही है लेकिन गलत, बा गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो रही है। इसका ऑप्शन देखिए
सहकर्मी से जाने का समय हो गया, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वशिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4 से 15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन आपका बताएं। देखिए पहला आपका है शुद्धतावादी, शुद्ध भाषी, और दूसरा है आपका स्तर भिन्नता, तीसरा है रजिस्टर, और आप चौथा है मुहावरेदार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बताएं सभी जी। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, रजिस्टर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की आवश्यकता कर सके, सहायता कर सकें। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? जी कमेंट करें। देखिए पहला आपका है पियाजे का सिद्धांत, दूसरा है आपका वाइगोस्की का सिद्धांत, और तीसरा है आपका ब्लूमफील्ड का सिद्धांत, और चौथा है आपका क्रेसन का सिद्धांत। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन होगा दूसरा, वाइगोस्की का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि समूह प्रस्तुत के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, दूसरा है आपका उससे बात करेंगे, तीसरा है उसे सभी के सामने बात करेंगे, चौथा है आपका उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। देखिए बच्चा यदि शोरगुल करता है, कोई एक्टिविटी करता है कक्षा में और नटखटबाजी करता है, तो हमें उससे कुछ बात करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों, या बच्चे ने किसी से झगड़ा किया है तो आखिर क्यों। तो ये एक अध्यापक का मूल कर्तव्य होता है कि बच्चे की उस तह तक पहुंचना चाहिए कि बच्चा आखिर ऐसा हरकत क्यों किया। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम उससे बात करेंगे। यह ऑप्शन आपका दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है आपका अगला प्रश्न। मान्यताओं का वो समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके, ये रहे आपका पहला ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, और दूसरा है अंतःक्रियात्मक उपागम, और तीसरा संरचनात्मक उपागम, और चौथा है आपका निवेश उपागम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट कर सभी। देखिए आपका ऑप्शन है तीसरा संरचनात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है, और कथन बा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन आपका है आ सही है बा गलत है, दूसरा है आ गलत है बा सही है, तीसरा है आपका आ और बा दोनों सही हैं,
चौथा है आपका आ और बा दोनों गलत हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कमेंट करके सभी। देखिए आपका ऑप्शन है पहला, आ सही है, बा गलत है। आपका ऑप्शन ये होगा। तो हमने जो आपके लिए टॉपिक जो लेके आए थे, ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत।